साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो ना बीजेपी की चाल है और ना ही एकनाथ शिंदे की प्लानिंग। ये तो उस व्यक्ति का श्राप है जो अपनी मौत के बाद इंसाफ तक ना पा सका। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत आज भी राजनीति और राजनेताओं पर पूरी तरह हावी है। सुशांत की मौत के बाद बिहार चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया, तो अब महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी कहीं न कहीं सुशांत की मौत के बाद लगे अभिशाप को जिम्मेदार माना जा रहा है। तो क्या वाकई में एकनाथ शिंदे सुशांत के फैन हैं? आखिर कौन से डर की वजह से 30 से ज्यादा विधायक सूरत के होटल में जाकर छिप गए? आखिर क्यों सुशांत की मौत के ठीक 2 साल बाद ही उद्धव सरकार पूरी तरह तबाह हो गई? तो इन सवालों को लेकर जो इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है, जो इनसाइड न्यूज सामने आ रही है, वो आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और महाराष्ट्र में आए सियासी संकट पर अपनी राय जरूर दें। तो सत्ता का लालच बहुत बुरा होता है, किसी को भी धोखेबाज बना देता है। जिस एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने सिर का ताज बनाकर सजाया, वो ही एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के लिए आस्तीन का सांप बनकर निकले। सामने आया है कि एकनाथ शिंदे के घर पर जो भी प्लानिंग चल रही थी, इस बात को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने सीएम उद्धव ठाकरे को बहुत पहले अलर्ट कर दिया था। 4 दिन पहले ही इस पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे ने शिंदे को अपने घर भी बुलाया था और इस दौरान एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सामने रोने भी लगे थे। वो आंखों में आंसू लिए कह रहे थे कि इतनी बड़ी बात कह दी, मैं विद्रोह करूंगा या मैं छोड़कर जाऊंगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आपके परिवार के लिए जान देने को तैयार हूँ। अब शिंदे की इन बातों को सुनकर भावुक होकर उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव का पूरा जिम्मा एकनाथ शिंदे को दे दिया और ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी गलती निकली। महाराष्ट्र की सियासत की गहरी समझ रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े की माने तो उद्धव ने शिंदे के हाथ में थाली सजा कर दे दी कि सारे विधायकों को आप इकट्ठा करो और उनकी वोटिंग करवाओ। मगर यहाँ पर शिंदे ने पासा पलट दिया और पूरा गेम ही चेंज हो गया। शिंदे एमएलसी चुनाव के तुरंत बाद सारे विधायकों को लंच के बहाने सूरत के रास्ते गुजरात ले गए और वहां पर असली षड्यंत्र किया गया। अब जो सामने आ रहा है वो ये है कि एकनाथ शिंदे अपनी मर्जी से बीजेपी के पक्ष में नहीं गए हैं। वो 2 साल से उद्धव ठाकरे से खफा थे। एक तो एनसीपी और शरद पवार की मोनोपोली से शिंदे बेहद नाराज थे क्योंकि गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों शरद पवार की पार्टी के कब्जे में है। शिवसेना के मंत्रियों को फंड तक रिलीज नहीं हो पाता। दूसरा जो हैरानी करने वाला मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि 2 साल पहले जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो उस मामले में उद्धव सरकार के रवैये से भी शिंदे खासे नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं के बजाय शरद पवार से ही सलाह मशवरा कर मीडिया में तरह तरह के बयान दिए थे, जिससे महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना दोनों की छवि पूरे देश में खराब हो गई थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि शिंदे सुशांत की मौत के बाद से अपने सीएम से नाराज थे। सूत्रों की माने तो सुशांत की मौत के बाद महाराष्ट्र की सरकार में अंदर खाने फूट पड़ना शुरू हो गई थी और फिर एक के बाद एक मंत्री की ईडी की गिरफ्तारी से भी तमाम मंत्री और विधायकों में डर समा चुका था क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि सत्ता में रहते हुए कितनी चांदी काटी जाती है। मगर जैसे ही ईडी ने महाराष्ट्र में मंत्रियों की गिरफ्तारी करना शुरू किया तो सभी मंत्री और विधायक जेल जाने के बजाय बागी बनने को तैयार हो गए। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि तमाम विधायकों ने पिछले 2.5 साल में खूब कमा कर रखा है और ईडी का जो महाराष्ट्र में प्रकोप है उससे संपत्ति जब्त करवा कर जेल जाने के बजाय जो हो रहा है उसमें ही ज्यादा अच्छा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के जाल में आसानी से फंस गए और अपने ही सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े हो गए। आप और हम पहले भी कई राज्यों में देख चुके हैं कि जो लोग कल तक बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ होते थे, जैसे ही उनके साथ जाते हैं ईडी की फाइल भी बंद हो जाती है और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। ये सब सत्ता का बहुत बड़ा खेल है और यहाँ पर भी कहीं न कहीं ईडी और जेल जाने के डर से ही विधायक और एकनाथ शिंदे बीजेपी के जाल में आ गए। तो क्या माना जाए, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की कुर्सी को सुशांत की मौत के बाद मिले श्राप ने खा लिया या ईडी का डर मंत्री और विधायकों को कठपुतली बनाए हुए है? और महाराष्ट्र में अब किसकी ताजपोशी होगी, अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव यानी कि MLC चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे से पार्टी यानी शिवसेना का संपर्क नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि शिंदे आउट ऑफ रीच हो गए हैं और परेशानी इस बात की है कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ शिवसेना के 29 विधायक भी मौजूद हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिंदे गुजरात के सूरत शहर में किसी होटल में रुके हुए हैं और वहीं पर 29 विधायकों को भी रोक रखा है। अब एकनाथ शिंदे के इस कदम के बाद तो महाराष्ट्र सरकार में भूचाल आ गया है। हालिया चुनावों में वैसे भी बीजेपी का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा, तो माना जा रहा है कि इस भूचाल का फायदा बीजेपी उठा सकती है। अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने की कंडीशन में आती है तो बीजेपी मौके का फायदा उठा सकती है। अब जिस सरकार में संकट आया हो उसके दो मंत्री जेल में बंद हो तो जेल के अंदर भी हलचल मचनी तय है, क्योंकि नमक का कर्ज तो हर किसी को अदा करना होता है। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को जेल में सियासी संकट की पूरी अपडेट मिल रही है। दोनों ने विधान परिषद में वोटिंग के लिए भी खूब जोर लगाया था, मगर कोर्ट्स ने दोनों को ही रिहाई नहीं दी और अब अपनी सरकार पर आफत आते देख दोनों विधायक एक बार फिर से बाहर आने की फिराक में दिख रहे हैं। ऑर्थर रोड जेल सूत्रों की माने तो सोमवार शाम से ही अनिल देशमुख का बीपी हाई हो गया और रात को उन्होंने खाना भी नहीं खाया और रात भर अपनी सेल का चक्कर काटते रहे और बार बार सिर दर्द की शिकायत भी करते रहे, जिसके बाद जेल के मेडिकल स्टाफ की तरफ से देशमुख को कुछ पेन किलर भी दी गई। सामने आया है कि मंगलवार को दोपहर में देशमुख के वकील को ऑर्थर रोड जेल के बाहर आते भी देखा गया। माना जा रहा है कि देशमुख ने ही वकील को बुलवाया होगा ताकि वो एक बार फिर से जेल से बाहर आने की अर्जी कोर्ट में लगा दें। वहीं खबर है कि ऑर्थर रोड जेल से अस्पताल में शिफ्ट नवाब मलिक भी एकनाथ शिंदे के इस कदम से काफी बौखला उठे हैं। कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल में एडमिट नवाब मलिक को जैसे ही महाराष्ट्र सरकार की कंडीशन का पता चला तो मलिक बुरी तरह घबरा गए और उनका भी बुखार बढ़ गया, ऐसा सामने आ रहा है। अब खबरों की माने तो मलिक भी अपने वकीलों से मिलना चाहते हैं ताकि वो भी जेल से बाहर आ सके, क्योंकि मलिक अभी विधायक हैं और सरकार गिरने के वक्त विधायक बड़े काम के निकलते हैं। अब देखना होगा कि मलिक और देशमुख के वकील कोर्ट में इस बार क्या अर्जी लेकर जाते हैं। उनकी अर्जी में इस बार जमानत के लिए क्या नया बहाना होता है। वैसे कोर्ट के हालिया रवैये से तो लग नहीं रहा कि कोर्ट दोनों को किसी भी तरह की रिहाई देगी। वैसे इस सियासी संकट के बीच मलिक और देशमुख की नजरें शरद पवार पर भी टिकी हुई है कि क्या शरद पवार उद्धव ठाकरे का साथ देंगे या फिर उद्धव सरकार का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन तो नहीं थाम लेंगे। इस बात पर भी मलिक और देशमुख दोनों ही नजरें बनाए हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा पाएंगे या फिर महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल नई सरकार बनवा कर ही दम लेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।